एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दो सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस सारा उसी रास्ते से निकलता है। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में हो 5 मिनट के अंदर अंदर, कितना भी बड़ा हुआ एयरपोर्ट हो। नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बैंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें तो CISF वाला कह रहा अचार अंदर नहीं जाएगा, अम्मा दी अचार जो है। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, 2-3 नामी पर्सनालिटियों को लाके अपने अगल बगल खड़ा कर लिया। किरण बेदी, अन्ना हजारे बीच में खुद खड़ा हो गया, इनकी रोशनी छीन लिया, चमकने लगा, इनको लात मार के भगा दिया। लोगों से कहा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। बोले कैसे? बोले आप। बोले हम नहीं, आप, पॉलिटिकल पार्टी। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं हो तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो है कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके बाद नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। एक आदमी डाइवोर्स लेने गया अपनी शादी के 5 साल बाद। उसने जज से कहा साहब मुझे डाइवोर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मेरी बीवी जो है ना, ये मुझे बर्तन फेंक के मारती है। तो बोले कब से मार रही है? बोले साहब 5 साल से मार रही है। तो बोले अब डाइवोर्स लेने आए? बोले अब इसका निशाना लगता है। तो तीसरी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। तुम जितने बड़े आदमी से मिलने जाओगे कुछ ना कुछ देकर ही आओगे। लाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ लाओ। अमित शाह से मिलने गए तो अब तुम शर्म के मारे मिठाई के डिब्बा ले जाओगे, फल ले आओगे, वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठा रहेगा। महाराष्ट्र में गन्ना लाओ, नहीं आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए ना, भगवान के दर्शन निकल। और तुम बाहर आके बड़ा प्रवचन करोगे कि अमित शाह जी के पास गए थे, कंधे पे हाथ रखे हमारे, ऐसे ऐसे 2 बार किए। लेकिन तुम उस सन्यासी को सड़क पे गुजरता हुआ देखोगे ना, वो तुम्हें बहुत कुछ देके जा सकता है, लेकिन तुम उसको 1 रुपए नहीं दोगे। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई, मतलब उनकी गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। अमेरिका में नौकर रखना मतलब सफेद हाथी रखना, तो सर कहना पड़ेगा आपको, डिग्निटी ऑफ लेबर। हिंदुस्तान में तो अच्छे पढ़े लिखे लोग डिग्निटी ऑफ लेबर को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर को। गुड्डू भैया कहते हैं अखंडानंद त्रिपाठी से कि कालीन भैया हम आपके लिए काम करते हैं, आपके नौकर नहीं है। बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं, तुम सर्विस चार्ज दे रहे हो, खत्म। तुम्हें काम नहीं लेना, तुम भी अलग हटो, हम भी अलग हटे, लेकिन तुम बदतमीजी नहीं करोगे मेरे साथ।